चलिए देखिए, तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है हम लोग का कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट? फैन ऑफ करिए बाबू। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, 2 महीना बाकी है, बात समझे, रेगुलर आप क्लास आएंगे। अप्रैल में हम लोग का क्लासेस का संख्या भी बढ़ जाएगा क्योंकि उच्च माध्यमिक खत्म हो जाएगा, बात समझे ना। उच्च माध्यमिक अब खत्म हो गया ना, तो हम लोग का फ्री हो गया टाइम, तो आप लोग का क्लासेस भी बढ़ जाएगा। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके खत्म करके अपना एग्जाम दे दीजिएगा। अब उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट मार दे रहे और 1 तो 2 तो हम होमवर्क देते हैं, उसको क्या करिए, उसको नहीं करिए तो कैसे होगा बताइए। थोड़ा तो आपको करना होगा सेल्फ प्रैक्टिस। आइए स्टार्ट करते हैं, बात समझे। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए अब कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो आज का टॉपिक है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या फर्क है उसमें और इसमें, क्या फर्क है उसमें और इसमें, यस उसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए फर्क, देखिए यहाँ पे आपको बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में होगा पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन में तो फॉर्मेट दे देगा, सब कुछ दे देगा, आपको बस छापना है। उसके बाद जैसे 2 साल का रहता था ना क्वेश्चन, इसमें भी 2 साल का दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन रहता तो वैसे ही रहेगा, अभी भेजेंगे तो देखिएगा। बस तरीका थोड़ा बनाने का अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा कि उसमें हम लोग क्या करते थे, 2017 का कॉलम, 18 का कॉलम, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये हो गया कंपैरेटिव वाला में। छूट गया होगा तो लिंक भेज देंगे, देख लीजिएगा, वो वाला था। आज जो करने आ रहे कॉमन साइज, इसमें क्या होगा बोलिए तो, इसमें होगा ऐसे, जैसे 2017 है ना, ठीक है 2017, तो क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा 2017 2018, तो उसमें क्या करेंगे, उसके अंदर 2 कॉलम होगा, एब्सोल्यूट और परसेंटेज। वाह, इसके दो हो गया 2018, बस आप लोग पूरा जीवन का आनंद ले लीजिएगा। आप लोग को देख के लगता है कि पढ़ाई अभी भी जिंदा है। देखिए इधर एब्सोल्यूट, इधर क्या हो, परसेंटेज। देखिए बात नहीं बाबू, बात नहीं, 2 साल हो गया, एक हो गया 17 का एब्सोल्यूट परसेंटेज। बट परसेंटेज कैसे, अकेला परसेंटेज कैसे निकलेगा, किसी का अकेला परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अपने आप से कंपेयर कैसे करेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको अपने आप से नहीं, जब देखो कंपैरिजन 2 तरह का होता है। एक क्या होता है, अपना पड़ोसी को देख के जलते हो आप, पड़ोसी को देख के जलते हो आप। एक कंपैरिजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका घर में कंपैरिजन, इंसान का इंडिया में ना इकोनॉमिक्स में भी लिखा हुआ है कि इंडिया में चलता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी। सो समटाइम्स वी बाय द प्रोडक्ट नॉट बिकॉज वी वांट देम, जस्ट बिकॉज वी हैव सीन समवन एल्स यूजिंग द सेम प्रोडक्ट। मतलब जब तक आप, सपोज आपके पास एक ओप्पो का फोन है, आपके दोस्त के पास भी ओप्पो का फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दोस्त के पास आईफोन आएगा तो फिर आपको जलन वाला फैक्टर शुरू हो जाएगा। आप लोग में कोई ऐसा है जिसको जलन नहीं होता, हाथ उठाइए प्लीज। नॉर्मल नहीं हो भाई, नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि जलन होना चाहिए। आप प्लीज डॉक्टर से चेक कराइए। ऐसा देखिए, ये सब नॉर्मल इंसान का लक्षण है। इधर आइए, एब्सोल्यूट परसेंटेज, एब्सोल्यूट परसेंटेज। तो यहाँ पर कंपेयर किसी और से नहीं, खुद से कंपेयर करेंगे तो ज्ञान वाला बात हो गया। यहाँ पर कंपेयर किसे करेंगे, खुद से। योर कंपटीशन इज यू, योर कंपटीशन इज यू, यस। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको बस फॉर्मेट उतारना है। और जो सेल्स हो, जैसे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स समझते हैं, जितना बेचे। आप लोग ऐसे फेस बना लीजिए जैसे सेल्स के बारे में भी पता नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को देख के बस कंपेयर करते जाएंगे। सेल्स को देख के क्या कर देंगे, कंपेयर, बस समझे ना। सेल्स को देख के कंपेयर कर देंगे। इसमें कोई प्रोसेस नहीं, कोई रूल नहीं, इतना इजी है। क्या बोलेगा, इतना इजी है, सेम 6 का सम से ये। जैसे आपने बनाया कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आप बताइए जब तक आपको नहीं पता था तो आपको देख के लग रहा था इतना बड़ा सवाल बनाना होगा। जिस दिन आप बनाना सीख गए कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आपको लग जाएगी तो बहुत इजी है, खाली इसमें कंपेयर करना रहता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाइएगा, फॉर्मेट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस वहां से उठाना है, क्वेश्चन को यहाँ पे छापना है, छाप करके जो प्रोसेस, अभी 2 प्रोसेस बताएंगे उसको फॉलो करना है। तो अभी लोग बनाएंगे ना तो बेटर समझ पाएंगे। हम क्वेश्चन भेजते हैं तो आप लोग देखिएगा ग्रुप में, ठीक है बाबू। देखिए आस्ते आस्ते,
देखिए गया। चलिए, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम एम एंड कंपनी फॉर 2017 एंड 2018। एम एंड कंपनी का 2017-2018 का डेटा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आप बनाइए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है बाबू, कैसे बनेगा? 2 साल का डेटा दिया हुआ है। देखिए 2 साल का क्या दिया हुआ बाबू? डेटा। क्वेश्चन में सारा चीज तो दिया ही हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा। सेल्स दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, कमीशन रिसीव दिया हुआ है, मतलब ये इनकम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? इनकम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मेट तो यहाँ पर बना ही हुआ है, लेकिन देखिए हर चीज़ का अपना एक तो क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग बनाएंगे। तो सेल्स में से सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, सेल्स में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तब ना प्रॉफिट आता है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप खाली देखते जाइए। पहले यहाँ पर फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं। सेल्स में से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में इसमें से कुछ ऑपरेटिंग खर्चा है, कुछ ऑपरेटिंग इनकम है। तो जो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है? ऑपरेटिंग यस, चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही कर देते पहले। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है, उसको माइनस करेंगे। और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम को। तो क्या आ जाएगा बताइए? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आएगा। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। देखिए लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको माइनस किए। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग वाला आइटम दिया हो, तो जब ऑपरेटिंग वाला वर्ड लिखा रहेगा तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट में, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो एक्चुअली क्या आ जाएगा बोलिए? नेट प्रॉफिट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए सेल्स कितना दिया हुआ है। सेल्स कितना दिया हुआ देखिए, यस सेल्स 10 लाख दिया हुआ बाबू। अब ध्यान से देखिएगा और बताइएगा प्लीज। सेल्स 10 लाख दिया हुआ है आपका, प्लीज देखिए 10 लाख लिख दिए। पहले 1 साल का हम बना रहे, 1 साल का बनाओगे परसेंटेज। तो एक 10 लाख को ना 100% मान लीजिएगा। कितना परसेंट मान लीजिएगा? 100%। अब आप देखिए उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 8 लाख है ना, 8 लाख। इसमें कैसे होगा बोलिए? तो इसमें 8 लाख को डिवाइड करेंगे 10 लाख से इंटू 100। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। यहाँ पे जो भी परसेंटेज निकलेगा ना 10 लाख को बेस मान के निकलेगा। समझे कि? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का खूबी क्या है? जैसे बनाते थे वैसे, ये तो फॉर्मेट है तो खैर बड़ा बात नहीं। 10 लाख सेल्स है। अब जितना आइटम निकलेगा ना सब किसको बेस बना के निकलेगा बोलिए? तो 10 लाख। देखिए 8 लाख का 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना परसेंट होगा बताइए? 80%। देखिए कोई दिक्कत है? उसके बाद 10 लाख में से 8 लाख जाएगा, कितना होगा जी? 2 लाख। अब आप लोग देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना परसेंट होगा? 20%। कोई दिक्कत है? फिर से बोले? हाँ ओके, तो ठीक है। सेल 10 लाख दिया हुआ है, 10 लाख को कितना परसेंट मान लीजिएगा? 100। कितना मान लीजिएगा? 100। और ये अब उसके बाद जितना चीज दिखेगा सबका परसेंटेज किसको बेस करके निकालिएगा? 10 लाख। 8 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, जो भी निकलेगा 10 लाख को बेस करके निकलेगा। तो 8 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 80%। 2 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 20%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला में देखिए क्या है, अगला है कमीशन रिसीव्ड है। कुछ खर्चा है ना, खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो दिया हुआ 2 लाख। कितना दिया हुआ बाबू? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ 2 लाख। 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना परसेंट? 20%। ऑपरेटिंग। अच्छा, उसके बाद कुछ इनकम दिया हुआ है इसमें, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ ना, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो वही हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन रिसीव्ड, दोनों दो आइटम है। कमीशन रिसीव्ड कितना बोलिए? 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना परसेंट? 5%। उसके बाद क्या? डिस्काउंट रिसीव कितना है? 1 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 कितना होगा जी? नहीं समझ रहा कैसे निकाले परसेंटेज? नहीं समझ रहा? बोले अंकित नहीं समझ रहा? बहुत विस्तृत देखिए, तो फोकस करके करिए। तो ये सेल माइनस हो गया, ये सब माइनस वाला आइटम है, माइनस करते यार। कहाँ गया? जो लेस में है लेस में कर दीजिएगा।
तो बाबू कितना आ जाएगा बताइए प्रॉफिट? 2 लाख में से ये 2 लाख माइनस किया और 1.5 लाख ऐड किया, कितना हो जाएगा बताइए? 1.5 लाख। कितना जाएगा? 2 लाख में 1.5 लाख ऐड करना है तो 3.5 लाख, और फिर 2 लाख माइनस कर, कितना जाएगा बाबू? 1.5 लाख। अब बताइए 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, बोलिए ठीक तो बोलिए 15%। कॉन्फिडेंस रखो यार। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है देखिए, नॉन ऑपरेटिंग कितना? 50। देखिए ना कितना इजी है, 50,000 माइनस कर दिए तो 50,000 डिवाइडेड 10 लाख इंटू 100 कितना होगा? 5%। ठीक, कितना है? 1 लाख। फिर से 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 बन गया, खत्म हो गया, सम्स कंप्लीट। इतना नहीं कर पाइएगा बताइए। हम आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं, कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर मैंडेटरी है, बिना कैलकुलेटर का नहीं होगा ये सब चीज। हाँ, जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सेल को बेस बना के करेंगे जी, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बाबू सुनिए, सुन लीजिए, इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाइएगा तो बेस किसको बनाइएगा? सेल्स को, बस। तो एक साल हम कर दिए, 1 साल आप कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 1 साल हम कर दिए, 1 साल आप कर लीजिए, क्वेश्चन भेजा हुआ है बाबू। अछूत से उतारिए, कुछ बच्चे बात बहुत करते हैं। चलिए
सर 2018 का सेल्स माइनस में क्या? किसमें? फाइनल 12 लाख नहीं नहीं 12 ओनली 12 लाख है बाबू, माइनस वो गंदा लग गया है बुक में। सेल्स माइनस में चल जाएगा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, बात समझे? सेल्स माइनस का मतलब क्या है कि सामान भी बेच दिया आप पैसा भी दे दिए। अगर इसको सिंपल भाषा में डिकोड करेंगे तो उतारिए ना, अभी तक बनाइए 2018 वाला करिए ना, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट भी करा देंगे आज ही। इजी है, इसको कर हटाइए जल्दी जल्दी करके। एक दो है ना। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कमीशन से और डिस्काउंट से को ऐड करके हो गया। अरे इसको 100% माना जाता है। नहीं
हो गया सर। चेक करें क्या बाबू, ग्रुप चेक करिए, ठीक है जल्दी करिए, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट भी करेंगे। सेम ही तरीका से बनेगा, वो भी बना के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए आइए देखिए भाइयों और बहनों, देखो डायरेक्ट बोल रहे हैं, पहले तो 100% सेल्स होगा, उसके बाद 72, 28, 6 ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना परसेंट, 24, राइट राइट, अब नीचे ऊपर देख लीजिए 24। उसके बाद आपका कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, और तब 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6% और नेट प्रॉफिट 14%। किसका क्या है ये, सही है, वेरी गुड। तो आप घर में भी चाहो तो बना सकते हो। आ जाओ कॉमन साइज भेजते हैं, अब बैलेंस शीट भेजते हैं। अब हेडिंग दीजिए कॉपी में कॉमन साइज बैलेंस शीट, अब हेडिंग दीजिए कॉपी में, बात नहीं, कॉमन साइज बैलेंस शीट हेडिंग दीजिए, हम बैलेंस शीट भेज रहे हैं। चलिए बात नहीं, देखिए रेडी ना। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट है, देखो कैसे, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाना इतने दिन से कैसे सिखाया आपको, पहले एसेट फिर लायबिलिटी, या फिर पहले लायबिलिटी फिर एसेट, जो आपको अच्छा लगे पहले उसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद जैसे ये वाला बनाए हैं वैसे यहाँ अभी भी हम लोग ऐसे करेंगे। एक तो हम बनाएंगे एक कंपनी का, 1 साल का हम बनाएंगे, 1 साल आप बनाना, तो ये भी सीख जाएंगे। रेडी? अच्छा तो इसमें मार्कर होगा बाबू जी, ये तो मार्कर काम नहीं कर रहा। हाँ भेज दे तो ग्रुप में, पंखा चलेगा। चलिए अब आइए देखिए, रेडी? तो देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट क्वेश्चन डायरेक्ट सीयू बीकॉम ऑनर्स वहां पे दिखता होगा आपको, 2014 में आता है क्वेश्चन। ये सारे ऑनर्स के क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बस आपको अप्रोच पता है इसीलिए आपको इजी लग रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले लिख देंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम है पुष्पिता, कंपनी का नाम है पुष्पिता लिमिटेड। ठीक है बाबू, बाबू बनाने टाइम में चुप से बैठा करिए, इतना नहीं बोलना पड़ता किसी बैच में, इतना मत बोला भाई। कॉमन साइज बैलेंस शीट देखिए, कॉलम बना लिए प्लीज, देखिएगा यहाँ पे 2 ईयर है तो 2 ईयर बना लिए, 2012 और 2013, ध्यान दीजिएगा। आस्ते, एब्सोल्यूट और परसेंटेज, परसेंटेज यहां पर पर्टिकुलर्स। देखिए अब ये तो बैलेंस शीट है, इसको हमने क्या सिखाया था कि आप उसको अरेंज कर लीजिए, सारा एसेट एक तरफ सारा लायबिलिटी एक तरफ, तो लाइन बाय लाइन करते, पहले एसेट ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स, एसेट्स का पहला आइटम, पहले क्वेश्चन को ना उतार लीजिएगा, पहला आइटम क्या है देखिए, फिक्स एसेट, दूसरा आइटम, तीसरा, बस इतना ही बोलना है, करंट एसेट। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे, प्लीज देखते रहिए। फिक्स एसेट कितना है, इन्वेस्टमेंट, और करंट एसेट
तीनों जोड़ के टोटल दिया हुआ है तो 10 लाख टोटल हो गया ना। अब यहां पर जो करेगा ना, ये इसको 100% लीजिएगा, ठीक है, वो बैलेंस शीट में इसको 100% लीजिएगा, 100% इसको ले लिए। चलिए हाँ, इसका 5 लाख कितना परसेंट होगा? 20%। दिक्कत? और छोटा छोटा चीज के लिए कैलकुलेटर नहीं है, जैसे ये सब कैलकुलेशन स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेटर में करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 लाख का 5%, 5 लाख कितना हो गया? 50। 2 लाख कितना हो गया? 20। और 3 लाख कितना हो गया? वो 30। अगला आइटम है ये एसेट साइड में, एसेट तो हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। ये तो इवन आपको उससे भी इजी लगेगा। लाइबिलिटीज में थोड़ा ज़्यादा आइटम है, कोई बात नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल बाबू कितना? हम 1 साल का हम कर रहे हैं, 1 साल का आप करके दिखाइएगा। 2 लाख। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कितना सहन? 1 लाख। ओके, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना बाबू? 3। उसके बाद सिक्योरिटी लोन कितना जी? उसके बाद कितना? 1 लाख। उसके बाद आई थिंक खत्म हो जाएगा अब। और कुछ है? फिर लाइबिलिटीज कितना? देख इधर देखिए ना, मैजिक होगा अभी। इसका टोटल जोड़ते, अरे टोटल क्या है कर रहे हो? वहां तो लिखा हुआ है। उफ, कब आप स्मार्ट बनिएगा? आप लोग को उस दिन क्या सिखाए थे? वहां पे तो लिखा रहता है टोटल। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, देखिए कितना इजी है। 10 लाख हो गया। अब 10 लाख का ये कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रेट है। 10 लाख का परसेंटेज निकालना है। देखिए ये हो गया 20%, 10%, बस खत्म हो गया। 100%। देखिए हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला बनाइए, खत्म हो गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। बाबू आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बना ही लोगे एग्जाम में। क्लास का इन्वायरमेंट अलग होता है, एग्जाम का इन्वायरमेंट अलग होता है। एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कैसे किए थे। उतारिए, ठीक है। चुप से उतारिए ना बाबू, बोल के क्या उतारे? पूजा का मंत्र थोड़ी पढ़े। कितना ज़्यादा शुद्ध से उतारिए।
अनसिक्योर्ड लोन 6 लाख मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। हो गया। सबका हो गया अबू? राहुल इसका फोटो लेके भेजिए तो बाबू 18 नंबर का। चेक करिए ना। सेकंड 2013 वाला 33.33 पहला का फिक्स एसेट का। यस, लाइन बाय लाइन तो बनेगा, उसी कॉलम में तो आपको बनाना था, डेटा तो चेंज नहीं होगा। 33.33 16.67 और 67, ठीक है 67 लेना होगा। आप 50% राइट, तीनों करके 100%। इधर इक्विटी शेयर 16.66 या 7, प्रेफरेंस शेयर 8.33, रिजर्व सब 33.33, 16.67, 8.33, 16.67, 100% बन गया। एक तो होमवर्क दे रहे आप करके आइए, अगला दिन ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, चैप्टर कंप्लीट आएगा।
एक बड़ा सा सम्स भेज रहे हैं आपको हम, वो देखने में सिर्फ बड़ा है, आप बना लोगे सी देखो ये तो अभी किए ना ऐसा, देख ले रहे, भेज दे रहे क्वेश्चन, देखिए चला क्या, देखिए भेज दिए क्वेश्चन, देखिए देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो हो गया तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बना के लाइएगा ना, सेम जैसे बनाए थे इनकम स्टेटमेंट वैसे ही, पहले एसेट लायबिलिटी को सजा लीजिएगा बस, उसके बाद